नमस्कार। राष्ट्र के भविष्य की बुनियाद बच्चे होते हैं। ये उस राष्ट्र रूपी वृक्ष की जड़ें हैं जो नई पीढ़ी को कार्य, आराधना तथा विद्वता के फल प्रदान करता है। इन बच्चों को भविष्य की लंबी राह तय करनी है तथा राष्ट्र को सफलता के मार्ग पर ले जाना है। किसी राष्ट्र के भविष्य को आकार देने का प्राथमिक उत्तरदायित्व 3 लोगों पर है: माता, पिता एवं शिक्षक। इनमें से शिक्षक सर्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक मूर्ति की तरह गढ़ते हैं तथा उनके दिशा निर्देश विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं तथा उनके लिए नई संभावना पैदा करते हैं। उड़ान पत्रिका के इस डिजिटल अंक में मैं उन सभी भैया बहनों के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पूरे वर्ष विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया तथा विद्यालय का नाम रोशन किया, और उन आचार्यों का भी जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया। इस तरह के प्रयास से छात्रों में निहित रचनात्मक प्रतिभा उभर कर सामने आ सकेगी तथा भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे, मेरा सहज विश्वास है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम। मैदान संघर्ष का छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। यह पंक्तियां उन सभी भैया बहनों को समर्पित हैं जिन्होंने वर्ष भर अनेक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की, परंतु फिर भी शायद कहीं कोई कमी रह गई। नमस्कार, मैं सरिता भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उड़ान पत्रिका के इस डिजिटल अंक में आइए जाने भैया बहनों ने किन किन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की। नवंबर माह में 34वें क्षेत्रीय बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के भैया प्रबल प्रताप सिंह तथा बहन लता ने अंडर 17 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा अखिल भारतीय प्रतियोगिता में अपना स्थान भी बनाया। नवंबर माह में 33वीं प्रांतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर जंगीराबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम खालौर में किया गया। इस प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय की बहन महक राजपूत ने 400 मीटर की रिले रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा 400 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया और 400 मीटर की बाधा दौड़ में भी रजत पदक प्राप्त किया। नवंबर माह में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा आयोजित 34वें क्षेत्रीय खेलकूद एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बहन महक राजपूत ने रिले रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा बहन निकिता ने क्रॉस कंट्री में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नवंबर माह में भाऊराव देवरस जयंती भी मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान कृष्णानंद सागर, संस्थापक जागृति प्रकाशन तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान सुधीर कौर, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलकूट मैकेनिक प्राइवेट लिमिटेड रहे। अतिथियों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। आचार्यों के द्वारा आपको शिक्षा दी जा रही है और विभिन्न प्रकार के जो संस्कार होने चाहिए, जिन संस्कारों को देने की योजना विद्या भारती के द्वारा क्या प्राप्त करती है, सबके सबका ये फायदे नहीं है। सब लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं दे पाते, दे सकते। आपका
आपको वहां प्रवेश मिला है और इस प्रकार से ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम शिक्षा प्राप्त करें, कार्यक्रम करें, शारीरिक कार्यक्रम भी और वो अपने पढ़ाई को भी प्रातःकाल वंदना सत्र में विद्यालय के भैया बहनों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा सभी भैया बहनों ने यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। सेतु फाउंडेशन के द्वारा इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय से भैया बहनों ने प्रतिभागिता की तथा भैया आदर्श को नवोदित कलाकार का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। दिनांक 12 दिसंबर को स्वामी सुब्रमण्यम भारती जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की प्रमुख हिंदी विभाग की प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह रही तथा हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय के आचार्य तथा आचार्याओं ने भी विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम की प्रस्तुति में अपना विशेष योगदान दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती इंद्रानी, महानगर कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति, श्रीमती मोना चावला, महानगर सह संपर्क समिति राष्ट्रीय सेविका समिति तथा श्रीमती अनीता जोशी, महानगर संपर्क समिति राष्ट्रीय सेविका समिति की भी गरिमामय उपस्थिति रही। आप सब अमृत के संतान हैं, आप सब भारत माता के संतान हैं और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा को लेकर आपने जो प्रस्तुति करी है उससे मैं अगर कहूँ तो ये शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं मंत्रमुग्ध और अभिभूत हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। जैसा कि आप सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं भारतीय भाषाओं के विषय में, भारतीय भाषा दिवस, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर गर्व करें कि आप भारत के संतान हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक न जाने कितनी ही भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं को मिलाकर हमारी भारतीय संस्कृति है। आप यहाँ जो बच्चे भी हैं बहुत सारी भाषाओं में बात करते हैं अपने अपने घरों में, परंतु हम सब जुड़े हैं एक सूत्र से। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी भाषाओं की जो भारतीय भाषाओं की जननी है वो है संस्कृत भाषा। और आप इस संस्कृत भाषा में भी आप लोगों ने इतना सुंदर नाटक प्रस्तुत किया भाइयों ने। अभिभूत हूँ मैं आपके जो उच्चारण की स्पष्टता से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन आचार्यों का भी जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत प्रसिद्ध है अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन के लिए, और वो दर्शन क्या है? सारग्राहिणी प्रवृत्ति। तुलसीदास जी कह गए हैं भारत की विशेषता है सारग्राहिणी प्रवृत्ति, यानी हम विश्व के सभी अच्छी चीजों को जो मिलाकर जो तैयार करते हैं वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, हम पुनः उसे उसी स्थान पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमारा भविष्य हो आप। रामानुजम जयंती को आज गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं। दिनांक 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में विद्यालय में मनाया गया। इसी दिन रामानुजन जयंती भी
मनाई गई। राष्ट्रीय गणित दिवस भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर 1887। इसके साथ अन्य गणितज्ञों की भी चर्चा हुई है। आर्यभट्ट की बात की है, शायद ब्रह्मगुप्त की बात नहीं की गई। लेकिन भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो सारे विश्व में अनूठी है। इस गणित दिवस के अवसर पर आपके भैया बहनों के माध्यम से जो यहाँ कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए बहुत सराहनीय है। नमस्कार। दिनांक 26 दिसंबर को विद्यालय में वीर बाल दिवस मनाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल से हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये दिवस वीर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान की याद में मनाया जाएगा। तो चलिए पहले जानते हैं इस दिवस के इतिहास के बारे में। तो ये बात है वर्ष 1704 की। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में मुगल सेना आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर देती है। गुरु गोविंद सिंह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, पर उस समय अपने शुभ चिंतकों की बात मानकर वो वहां से निकलने में ही भलाई समझते हैं और अपने पूरे परिवार समेत वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद उन्हें सरसा नदी को पार करना था, पर नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और उनकी माता गुजरी और दो साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह उनसे अलग हो जाते हैं। उन तीनों के साथ उनका सेवक गंगू भी होता है। गंगू उन्हें अपने परिवार से मिलवाने का आश्वासन दिलाता है और अपने घर लेकर चला जाता है, पर गंगू को स्वर्ण मुद्राओं का लोभ हो जाता है और वो इन तीनों के बारे में वजीर खान को खबर कर देता है। इसके बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन वजीर खान के दरबार में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पेश किया जाता है। तो वजीर खान उनसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहता है, पर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे इस्लाम धर्म अपनाने से साफ मना कर देते हैं। उनके लिए अपना धर्म ही सबसे बड़ा था। वजीर खान उन्हें बहुत लोभ देता है, पर वो फिर भी उसकी बात नहीं मानते। उन्हें बहुत डराता और धमकाता भी है, पर वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उनके लिए अपना धर्म सबसे बड़ा था और अपना पंथ सबसे बड़ा था। और फिर वजीर खान उनसे झुकने के लिए कहता है, तो वो कहते हैं कि हम आदि पुरुष और हमारे श्री गुरु ग्रंथ के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। फिर क्या था, वजीर खान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश देता है। उसके बाद उन दोनों वीर बालकों को, जो कि सिर्फ 5 वर्ष और 7 वर्ष के थे, दीवार में चुनवा दिया जाता है। धन्य है गुरु गोविंद सिंह के वो दोनों पुत्र जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान गंवा दी, पर दूसरा धर्म अपनाना स्वीकार न किया। आज उस स्थान पर एक गुरुद्वारे का निर्माण हो चुका है। अंत में इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, भरो ईंट रखो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों साल बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। धन्यवाद। वर्ष भर भैया बहनों ने भिन्न भिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की। उन सभी भैया बहनों को विद्यालय के द्वारा सम्मानित किया।